मेरे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर भागवत कराड़ सर। छत्रपति संभाजी नगर में हम इस वक्त हैं और आज यहाँ पर मतदान हो रहा है। क्या कुछ लगता है कि मुकाबला सर किनके बीच है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है? इसी वक्त हम जब सवेरे से देख रहे 7 बजे से कम 50 से ज़्यादा बूथ के ऊपर मैं जाकर आया हूं और वहां लोगों की वोटर्स की लाइन लगी है। उत्साह से लोग बाहर आ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि यहाँ वोटिंग 65-70 से भी ज़्यादा हो सकती है। लास्ट टाइम 62% हुई थी। और इसके बाद मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि इसी वक्त महायुति का प्रत्याशी उम्मीदवार भुमरे साहब चुन के आएंगे और संभाजी नगर का सांसद लोकसभा में जाके प्रधानमंत्री जी को वोट करेगा। और जो हमारा नारा है अब कोई बार 400 पार, वो संभाजी नगर का उसमें एक सांसद रहेगा। सर 2019 से लेकर 2024 के बीच में राजनीति जो है महाराष्ट्र की काफ़ी बदली है। कई विभाजन हुए। शिवसेना यूबीटी का अलग उम्मीदवार है, महायुति की तरफ से अलग उम्मीदवार है। क्या लगता है कि मुस्लिम वोट जो एक मेन फैक्टर है छत्रपति संभाजी नगर का, वो किसके खाते में जाएगा? देखो, मुस्लिम वोट को इकट्ठा करके उसको इम्तियाज जलील का मिलना, इसलिए एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी जी यहाँ 4 दिन से बैठे हैं और वो उनको मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। और वैसा फतवा भी निकला है कि मुस्लिम लोगों ने इम्तियाज जलील को वोट करना। फिर भी आप अपने उम्मीदवार के जीत को लेकर एश्योर हैं कि संदीपान भुमरे जो हैं वो भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे? 100% संदीपान भुमरे जी भारी वोटों से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ के विकास के लिए और देश का सम्मान, देश का विकास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस लोकसभा में कम से कम 20-25 हज़ार करोड़ के काम भी पाइपलाइन में है। कुछ पैसे आए हैं, कुछ आएंगे। और विकास सामने देखते हुए गौर गरीब जनता के लिए मदद करने के जो पिछले 10 साल में काम हो चुका है वो बहुत ही बड़ा काम हो चुका है। इसलिए जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को चुनने के लिए महायुति के उम्मीदवार संदीपान भुमरे जी को वोट देंगे। सर लोकसभा का चुनाव है, कहा जाता है कि राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव होता है ये, लेकिन छत्रपति संभाजी नगर में कुछ जो हैं वो समस्याएं हैं। और जब लोगों ने हमसे बातचीत की है तो उन्होंने कहा कि पानी की जो समस्या है वो एक अहम समस्या इस क्षेत्र में है, साथ ही साथ बेरोजगारी। उन दोनों चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? पानी की समस्या है, पानी का समस्या का हाल जो पूर्व सांसद ने नहीं किया है, इसलिए नए सांसद जो बनेंगे लोकसभा के, उनके साथ मैं राज्यसभा का सांसद बोल के हम कुछ महीने में छोड़ सकते हैं। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने 1680 करोड़ दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से 1000 करोड़ इस पानी की समस्या के लिए आया है। काम चल रहा है और 5-6 महीने में यहाँ के लोगों को 24/7 यानी दिन रात पानी मिल सकता है। नंबर 1। दूसरा, बेरोजगारी के लिए है। यहाँ डीएमआईसी केंद्र सरकार के माध्यम से 10,000 एकड़ पे हो चुके हैं। वहाँ बड़े इंडस्ट्रीज़ लाने के लिए हमारे के माध्यम से कोशिश है। एक बार 2-3 बड़े इंडस्ट्री आए तो हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल सकता है। तो दोनों तरफ हमारा काम चल रहा है। लेकिन अभी अगर हम हिस्ट्री देखें, 5 साल इम्तियाज जलील थे, उन्होंने कुछ काम किया नहीं है। उसके पहले 20 साल चंद्रकांत खैरे थे, उन्होंने भी कुछ काम किया नहीं। मैं 4 साल से सांसद हूँ जो राज्यसभा में, और मेरे साथ अभी लोकसभा के सांसद हमारे साथ भुमरे जाएंगे। हम दोनों मिलके ये दोनों हाल पूरा कर सकते हैं, यानी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कहाँ विकास की बातों पर बात होनी चाहिए, क्या क्या काम किया उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में औरंगजेब को लेकर बातचीत की गई। आप क्या समझते हैं कि इस तरीके की जो बयानबाजी है इससे किसे फ़ायदा मिल रहा है? ये मुस्लिम समाज को इकट्ठा करना, ये ओवैसी का कोशिश इसमें चल रहा है। 4 दिन से एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी इस शहर में आके बैठे हैं और औरंगजेब जो इस राजा जो मुस्लिम राजा था, यहाँ आके मुगल राजा ने छत्रपति शिवाजी राजे के खिलाफ लड़ाई की, छत्रपति संभाजी राजे की क्रूरता ने हत्या की और उसी को वापिस ये करके उसके कब्र की पूजा करो, ऐसी बात कर रहे हो, गलत है। एक्चुअली ये जो है राष्ट्र का विकास, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का सम्मान, इसके ऊपर इलेक्शन होना चाहिए। और मोदी जी दिन रात ये तीनों सब्जेक्ट लेके काम कर रहे हैं। इसलिए लोग अभी होशियार है, वोटर्स होशियार है और मुझे पूरा भरोसा है कि कोई हालत में
लोग इस भूल थापा को बड़ी न पड़ते हुए महायुति को वोट करेंगे और संदीपान जी भुमरे चुन के आएंगे। राहुल गांधी इस बार अपनी किस्मत रायबरेली से आजमा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे कि वो उनके चुनावी सफर को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि रायबरेली की जनता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने किया था, उसके बाद 5 स्टेट के राज्य के इलेक्शंस हो गए और 5 ही राज्यों में से 4 जगह भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से चुन के आ गई। वैसा ही है अमेठी में से स्मृति ईरानी जी उनको हराया था, अभी रायबरेली से हमारा जो कोई कैंडिडेट रहेगा उनको हराएगा, मुझे पता है। सर एक अंतिम सवाल, 400 पार का नारा लगातार आप लोग दे रहे हैं, क्या ये नारा सच होगा या एक इंडिया गठबंधन को जो है वो बढ़त मिलेगी? हमें पूरा भरोसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में भारत देश में जो परिवर्तन लाया है, जो हर एक सेक्टर में काम किया है, जो सब महिला हो, युवा हो, किसान हो, उद्योजक हो, एजुकेशन हो, हर सेक्टर में भारत का विकास हो रहा है और अल्टीमेटली 95%, 99% आई विल से लोगों को विकास चाहिए, राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए जो मोदी जी कर रहे हैं। और कोई हालत में ये सब काम देखते हुए लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए को चुनेंगे और महाराष्ट्र में महायुति को चुनेंगे और महायुति के माध्यम से जो हमारा टारगेट है पूरा हो जाएगा। और देश के लेवल पे जो नारा है अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, ये हम जीतेंगे और प्रधानमंत्री जी भारी वोटों से 2/3 सांसद लोकसभा में चुन के आएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और हमारे देश को जो विकसित भारत बनाने का संकल्प उन्होंने किया है, उस संकल्प को पूरे करने के लिए जो उन्होंने एक यज्ञ चालू किया है, मैं बताना चाहता हूँ, उसमें हम एक सिटीजन बोल के भी रहना चाहिए और उनका जो ध्येय है वो भी सफल हो जाएगा। बहुत छोटा सा अंतिम कमेंट, महाविकास आघाड़ी बनाम महायुति है, क्या लगता है कि महाराष्ट्र में आपका अपना कैलकुलेशन क्या है? हमारा कैलकुलेशन तो 45+ है। महाविकास आघाड़ी का कैलकुलेशन वो मुझे पता नहीं है, लेकिन महायुति का है 45+। और हम जिस तरह से हमारा काम हो चुका है, लोगों का रिस्पांस है, वो हम जीत सकते हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये केंद्रीय मंत्री भागवत कराड़ थे जो ये साफ तौर पे कह रहे थे कि महायुति के उम्मीदवार संदीपान भुमरे के जीत को लेकर ये पूरी तरीके से श्योर हैं। और जहां तक महाविकास आघाड़ी बनाम महायुति है, तो इनका कहना है कि महायुति जो है वो महाराष्ट्र में 45+ सीटों पर जीत दर्ज करेगी। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में मोदी सरकार एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन करते हुए 400 पार का आंकड़ा पार करेगी। कैमरामैन रुपेश शलाड़ के साथ कृष्णा ठाकुर, छत्रपति संभाजी नगर।